राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो बाबू रे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो बाबू रे। 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत के महात्म्य के अंतर्गत दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक तक के कथाक्रम का वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रदास्वं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। कल के कथा प्रसंग में नारद जी महाराज ने भक्ति के महिमा को और उसके कृपा का वर्णन किया
तो भक्ति देवी के सर्वांग अंग पुष्ट हो गए, पर ज्ञान वैराग्य नहीं उठे, बहुत प्रयास करने पर भी। पर नारद जी ने कहा आप चिंता नहीं करें, मैं शीघ्र ही ऐसा प्रयास करूँगा कि जिससे उठ जा। मैं उन ज्ञान वैराग्य को जगाने के अनेकों प्रयास जब विफल हो गए तो आकाशवाणी से उनको सूचना मिली कि सत्कर्म के द्वारा ज्ञान वैराग्य उठेंगे। श्री राम, वह सत्कर्म कौन सा करा जाए इसके बारे में कोई संत महात्मा बतावेंगे। नारद जी ढूंढते हुए चले हैं, सबसे पूछ रहे हैं, किसी ने नहीं बताया। अंत में सनकादि महात्मा मिले हैं, उनसे भेंट हुई है और नारद जी ने पूछा है वही प्रश्न। अब सनकादि जी उनको उसका उत्तर देने जा रहे थे। यहाँ तक के कथा क्रम का वर्णन कल किया। उससे आगे किस प्रकार सनकादि नारद जी को सत्कर्म का ज्ञान करावेंगे और नारद जी किस प्रकार से संपन्न करेंगे, तो आइए इस कथा में हम डूब करके अपने आप को निमग्न करके और कृतार्थ करें और उसका रसास्वादन करें। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। नारद जी कह रहे भक्ति ज्ञान व वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादि जी ने उसका उत्तर देना शुरू किया। सनकादि कहने लगे हैं, हे देवर्षि आप चिंता नहीं करें, मन में प्रसन्न हो जाएं। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। अरे माँ कुमारा ऊचु माँ चिंताम कुरु देवर्षि हर्षम चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। नारद जी आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के और शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं, और आप तो स्वयं सबसे अग्रणी उस उपाय को करने वाले हैं। कहो नारद अन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं वे आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझ, आपका स्वभाव ही ऐसा, आपका मन ही उसमें लगता है, आपको चस्का ही उसी का है। तो बोले भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की स्थापना, सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है, उसके लिए तो यही एक कार्य अच्छा है। अरे त्वयि चित्रम न मंतव्यम भक्त्यर्थम मनोवर्तनी घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा। और ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्राय स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। ऋषि वीरवैभव लोके पंथा प्रकटीकृता श्रम साध्याश्चिते सर्वे प्राय स्वर्ग फलाप्रदा। और वैकुंठ साधक पंथा सतु गोप्यो ही वर्तते तस्योपदिष्टा पुरुषा प्रायो भाग्ये न लभ्यते। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है, उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। और सुनिए, आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं, आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर के सुनिए। सत्कर्मम तव निर्दिष्टम व्योम वाचा तुत यत्पुरा और तदुच्यते शृणुस्वाध्या स्थिर चित्ता प्रसन्नधि। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ कौन सा? जो पैसा से करा जावे, धन खर्च करके करा जावे, द्रव्य यज्ञ। तपोयज्ञ, तपस्या करके करा जाए, अपने आप को तपाया जावे उस प्रकार से। योग यज्ञ, किसी प्रकार से समाधि के द्वारा भगवान से अपने आप को ध्यान के द्वारा जोड़ा जावे। और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, जैसे भागवत गीता आदि का जो स्वाध्याय किया जावे, वह ज्ञान यज्ञ। ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर ही संकेत करते हैं। द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञो, तपो यज्ञ, योग तथा परे और स्वाध्याय यज्ञास्य ये तो कर्मा विसूचका। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञानाय यज्ञाश्च ये तो कर्म विसूचका। और पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म
यानी मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। इनमें द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ और योग यज्ञ जो हैं वो मुक्तिदायक नहीं है। स्वाध्याय यज्ञ ही, ज्ञान यज्ञ ही जो स्वाध्याय स्वरूप है वही मुक्तिदायक कर्म है। तो वह श्रीमद् भागवत का पारायण है। उसमें स्वाध्याय भी किसका करना है? बोले श्रीमद् भागवत का, जिसका गान शुकादि महानुभावों ने किया है। सत्कर्म सूचको नूनम और ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापा सत्व गीता सुकादि। उसके शब्द सुनने से ही, ऐसा नहीं है कि कोई उसको पढ़ना नहीं आता, नहीं, केवल सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। केवल भगवान का नाम गुनगुनाने से। बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। भक्ति ज्ञान विरागाणाम और तद्घोषेण बलम भ्रजष्यति द्वयो कष्टम सुखम भक्तिर्भविष्यति। और प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवत ध्वने कले दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दाद्रिका एवा। सिंह शब्दाद्रिका एवा, सिंह की गर्जना सुनकर के से भेड़िए भाग जाते हैं, नहीं, उसी प्रकार श्रीमद्भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावहा प्रतिगेहम प्रतिजनम तत्क्रीड़ाम करिष्यति। और तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर के प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में कीड़ा करेगी। फिर ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति सबके हृदयों में और विराजमान हो जाएगी। नारद जी कहने लगे हैं कि आपने जो कहा सनकादि जी कि मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया ज्ञान वैराग्य को, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नहीं जगे। तीनों नहीं जगे क्यों कहा? बोले भक्ति जो जगी नहीं तो वो बिना ज्ञान वैराग्य की भक्ति जो है नहीं, उससे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बोले ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे? अब आप कहते हैं श्रीमद् भागवत सुनाया जावे, उससे कैसे जग जाएंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। और आप लोग तो शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। महाराज ये तो वेद का ही अर्थ इसमें श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, फिर इसके पाठ से कैसे उठ जाएंगे? मैंने वेद पाठ करके ही उनको उठाना चाहा सीधे सीधे। नारदवाच वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठे प्रबोधितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रिकम यदा श्रीमद्भागवतालाप तत्कथम बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्था श्लोके श्लोके पदे पदे। अरे छिन्दन्तु संशयेनम भवन्तो अमोघ दर्शना विलम्बो नात्र कर्तव्या शरणागत वत्सलाः। कुमारा ऊचु वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति आमूलाग्रम रसस्तिष्ठान्नास्ते न स्वाद्यते यथा सा भूय संपृथक भूता फले विश्व मनोहर। और यथा दुग्धे सदम सर्पेण स्वादायोपकल्पते पृथक भूतमित्तद्गव्यम देवानां रसवर्धनम इक्षूणामपि मध्यांतं शर्करा व्याप्य तिष्ठते पृथक भूता च सा मिष्टा। और तथा भागवती कथा पृथक भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा। सनकादि ने कहा नारद जी श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए उनसे अलग। लेकिन आपने ये नहीं समझा कि जब उनसे बनी है भले ही है, लेकिन उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है, पर उसका फल अलग हो गया। बोले कैसे? बोले जिस प्रकार रस जो है नहीं वृक्ष की जड़ से लेकर के और शाखा पर्यंत रहता है, हर वृक्ष में कुछ न कुछ रस होता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। क्या पेड़ को काट के उसका रस निकाला जा सकता है? छील के निकाला जा सकता है? नहीं निकलेगा रस। तब संसार में सभी को तो बोले कि इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। और वही जब अलग होकर के फल के रूप में आ जाता है, पेड़ स्वयं ही फल बनाए करके दे देता है अपने रस को।
तब तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। और जैसे आम का फल होता है और आम के पेड़ में भी रस होता है, वही रस होता है जो आम के फल में होता है, किंतु उसका रस आम के पेड़ से नहीं प्राप्त होता है। बोले इसलिए भले ही आपने वेद पाठ किया, पर वेद से वह शक्ति ज्ञान वैराग्य को नहीं मिली वेद पाठ से, जो भागवत पारायण से मिल जाए भाई। तो बोले तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। बोले ये फल है उसका। जैसे दूसरा उदाहरण दिया, बोले दूध में घी रहता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, दूध पीने पर घी का स्वाद नहीं आता। और वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है, देवता घी का ही उपयोग करते हैं। और सुनिए महाराज, खांड जो है नहीं, यानी आज के युग में उसको चीनी कहते हैं, खांड, वो ईख के और छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है। गन्ने के सब में वो वही खांड होती है, वही चीनी होती है, पर तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और मिठास होती है, पर वैसी मिठास गन्ने के रस में नहीं आती है जैसी अलग से जब खांड चीनी बन जाती है, गुड़ बन जाता तब आती है। और ऐसी ये भागवत कथा है। यह भागवत कथा वेदों के समान है। श्री वेद व्यास जी ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर के और अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश दिया था। बोले आप भूल गए नारद जी, ये इसी भागवत का उपदेश आपने केवल 4 श्लोकों में, और व्यास जी को जब वो सोच विचार में चिंतामग्न होकर के डूबे हुए थे, उनके उस चिंता को मिटाने के लिए आपने ही 4 श्लोकों में इस भागवत का उपदेश किया। बोले एक एक श्लोक में एक एक वेद का आपने सार बताया। बोले पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर के अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही और उनकी सारी चिंता दूर हो गई। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है, और अपनी बताई बात में आपको आश्चर्य हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं संकारी बोले, ये तो आपने ही ज्ञान दिया था व्यास जी को, और आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। श्री राम जय राम। और अब आपको भक्ति ज्ञान वैराग्य की शोक को दूर करने के लिए उनको भी भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। बोले इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान वैरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम् वेदांत वेद सुस्नाते गीतायापि कर्तरि परितापवति व्यासे मुह्यत ज्ञान सागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोक समन्वितं तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायण तत्र ते विस्मयक्केन यत प्रश्न करो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोक दुःख विनाशनम् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोक दुःख विनाशनम्। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा मृत का ही पान करते रहते हैं, और मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य आपकी शरण लेता हूँ। और जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक का उदय होता है। नारदवाच अरे यदर्शनम च विनहन्त्य शुभानि सद्या श्रेयस्तनोति भवदोख दवार्तितानाम। अरे निशेष शेष मुख गीत कथैक पाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। और अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारा नासं विधाहि तदोदयते विवेका नासं विधाहि तदोदयते विवेका। इस प्रकार ये पद्म पुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय के श्रीमद् भागवत महात्म्य के द्वितीय अध्याय के समापन हुआ। इति श्रीमद् भागवत उत्तरखंडे इति श्रीमद् पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीय अध्याय।
इससे आगे की कथा तृतीय अध्याय में वर्णन करेंगे। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। अतः तृतीय अध्याय भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। नारदवाच ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्रा कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नता कुत्र कार्यो मया यज्ञस्थलम तद्वाच्यतामिह महिमा सुख शास्त्रस्ता महिमा सुख शास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगई कियद्भिर्दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदम ब्रवतामितः। नारद जी कहते हैं अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूँगा। ये यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? सनकादि जी से पूछने लगे हैं, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए और यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। सनकादि बोले नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको ये सब बातें बताते हैं। देखिए हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी इसका सेवन करते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन हो गया है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है, यानी बैठने में किंकड़ पत्थर वाली जगह हो तो बैठने में परेशानी, बोले नहीं बड़ी कोमल बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। बोले दुर्गंध वाली जगह पर बैठ जाए जहाँ गटर के मैनोल खुले रहे, वहाँ कथा हो रही हो तो कैसा लगे? बोले कि नहीं, वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है और उसके आसपास रहने वाले सिंह हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी बैर भाव नहीं है। वहाँ हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं जगती। बोले वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा और भक्ति भी अपनी आँखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर के वहाँ आ जाएगी। क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ही ये तीनों पुनः जवान हो जाएंगे। श्री राम जय सिया राम। कुमाराऊचु शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकने गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम नाना रसिगणैजुष्टं देवसिद्धे निसेवितं नाना तरुणहालताकीर्णं नवकोमलबालुकं रम्येकान्तदेशस्थं हेमपद्मासु सौरभं यस्समीपस्थजीवानां भैरं चेतसि न स्थितं ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो अप्रयत्नतः पूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति पुरस्थं निर्बलं चैव जराजीर्णं कलेवरं तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजे कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। सूतवाच एव मुक्ता कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगातटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वरः यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोप्यभूत् भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। सूर्य जी कहते हैं इस प्रकार कहकर के नारद जी के साथ सनकादि भी और श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले आए। सनकादियों के साथ में नारद जी वहीं पहुँचे हैं और जिस समय वे तट पर पहुँचे और उनके पहुँचते ही सब जगह हल्ला हो गया। भूलोक देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। बोले भूरलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। और जो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त हैं वे सभी श्रीमद् भागवत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ करके आने लगी। कैसे? दौड़ दौड़ करके। भृगु वशिष्ठ
च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवराट परशुराम विश्वामित्र साकल मार्कंडेय दत्तात्रेय पिप्पलाद योगेश्वर व्यास और पाराशर छाया शुक जाजली और जुहू आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। उनके सिवा वेद वेदांत उपनिषद मंत्र तंत्र शस्त्र पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर के वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडकारी वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव गंधर्व दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने अपने गौरव के कारण नहीं आए वो महर्षि भृगु ने उन्हें समझा बुझा करके और लिवा लाए। श्री भागवत पीयूषा पानाय रस लंपटा धावंतो प्यायु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा। अरे भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रा अत्रेय पिप्पलादा योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुको जलिजुह्नुमुख्या सर्वेप्यमे मुनिगणा सहपुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुत श्रेस्त्रीभिरायुरत प्रणयेन युक्ता। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्रा समूर्तया 10 सप्ताह पुराणानि 6 शास्त्राणि तथा ययुः गंगाध्या सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशा सर्वा दंडका देवनानि च नागारयो यस्तत्र देव गंधर्व दानवया गुरवः तत्र न्यायातान् भृगु संबोध्य चानयत्। अरे दीक्षिता नारदेनाथा दत्तमासनमुत्तमं कुमारा बंधिता सर्वे निषेधु कृष्ण तत्परा वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासनो ब्रह्मचारिणा मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारद स्थितः। एक भागे ऋषिगणा तदन्त्यत्र दिवौकसा वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाया प्रसूनानां निक्षेपा समहानभूत् विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायका कल्पवृक्षै प्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन् कल्पवृक्षा प्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन्। तब कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर के भगवान श्री कृष्ण के परायण सनकारी नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। अब देखिए सत्संग की कैसी महिमा है। बोले ढूंढ के कहाँ से लावे हम सत्संग कराने के लिए नए व्यक्तियों को। बोले वही सनकारी ब्रह्मा जी के पुत्र, वही नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र। बोले अपने ही बड़े भाइयों को बिठा दिया और स्वयं श्रोता बन के बैठ गए। बोले कहाँ से यहाँ जितने भी नाम आए न सभी उन्हीं के नाम आए। तपस्या में रखते कई व्यापारियों के नाम नहीं आए। वो वहाँ कथा सुनने राजा व्यापारी नहीं आए। बोले किन के नाम आए? बोले भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवराट परशुराम विश्वामित्र साकल मार्कंडेय दत्तात्रेय पिप्पलाद योगेश्वर व्यास और पराशर छायासुक जाजली जुहू आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण। सब मुनिगण आए और अपने साथ में अपने पुत्र शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ आए। वहाँ धनपतियों का काम नहीं था, हो क्षत्रियों का लड़ने वालों का भी वहाँ काम नहीं था, और सेवा करने वाले शूद्रों का भी, सफाई कर्मचारियों की भी वहाँ आवश्यकता नहीं थी। वहाँ कोई गंदगी नहीं थी। श्री राम जय राम। बोले गंदे लोग नहीं आए थे इसलिए वहाँ गंदगी भी नहीं थी, लड़ने वाले नहीं आए थे इसलिए वहाँ सेना की भी आवश्यकता नहीं थी। श्री राम जय। और वहाँ भूखे नंगे नहीं आए थे इसलिए वहाँ धनपतियों की भी आवश्यकता नहीं थी। बोले और जितने भी यहाँ तीर्थ वगैरह सबके नाम आए। बोले कि सब तीर्थ वहाँ आगे कैसे? बोले जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ सभी तीर्थ अपने आप पहुँच जाती। तो बोले कि कथा सुनने के लिए सभी दीक्षित होकर के श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। और नारद जी ने आसन दिया और सनकादि जी बैठ गए हैं। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में क्या है कि ऐसा नहीं किस मत के हैं श्रोता, कौन सा मत मानने वाले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले सत्य के लिए सभी को स्वीकार करने वाला विषय है, इसलिए इसका ज्ञान सबको होना चाहिए। भक्ति के लिए सभी अधिकारी हैं भगवान की,
ज्ञान वैराग्य और भक्ति का जीवन में सबके में आवश्यकता है। तो बोले कि श्रोताओं में वैष्णव विरक्त, पर सभी नहीं आए उसमें भी। बोले कौन आए? बोले वैष्णव आए, विरक्त आए, सन्यासी और ब्रह्मचारी। बोले गृहस्थी आए ही नहीं इसमें, संख्या तो उन्हीं की ज़्यादा है संसार में, वो नहीं आए। बोले श्रोताओं में वैष्णव विरक्त सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सबके आगे नारद, यानी सतयुग में भी जो कथा हुई नहीं उसी युग में भी कथा हुई। तो कथा कभी भी हो तो उसमें गृहस्थी लोग कथा सुनने में कभी उनका आकर्षण नहीं होता है, वो नहीं जाते। बोले एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद, और जिन वेद देवताओं को हमेशा कहते हैं नहीं कि देवता कैसे हैं, वो तो भोग विलास नहीं, वो देवता वहाँ उपस्थित हैं, ऋषि भी उपस्थित हैं, पर वो गृहस्थी मनुष्य उपस्थित नहीं है। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद आदि तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर उनके ऋषियों की स्त्रियां बैठी हैं। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शब्दों का, शंखों का शब्द होने लगा है। अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की वर्षा होने लगी है। बोलो भागवत भगवान की जय। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़ करके और वहाँ बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। सूर्य जी कहते हैं एवं तेष्वेक चित्तेषु श्रीमद्भागवत शिचा महात्म्यम ऊचरे स्पष्टम नारदाय महात्मने। सूर्य जी कहते हैं इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्र चित्त हो गए तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके और सुनाने लगे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कुमारा ऊचु अधा ते वर्ण्यते अस्माभिर्महिमा सुखशास्त्रया यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिकर्तरे स्थिता। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। ग्रंथो अष्टादश शास्त्रो द्वादश स्कंद संहिता परीक्षिच्छुक संवादः शृणु भागवतं च ततः। तत्तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतप्यमान् यावत् कर्णगता नास्ति सुखशास्त्रा कथाक्षणम्। अरे किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै और एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेत गर्जति। एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेत गर्जति। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपमि भस्तां पापनाशनम्। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुखशास्त्रः कथायाश्च कलां नार्हति षोडशीं। तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधना और यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। और न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं सुखशास्त्र कथायाश्च फलेन समतां नयेत्। सनकादि कहने लगे हैं हे नारद जी, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आविराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। आप इस भागवत शास्त्र को ध्यान दे करके सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। और बहुत से शास्त्र पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति लेने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्री गरज रहा है। और जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनो
सभी ऋषियों को संबोधित करते हुए शंकराचार्य जी कह रहे हैं, तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। और फल की दृष्टि से एक इस सुख शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, यमुना मैया की जय। और श्लोकार्धम श्लोकपालम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखैनेव यदिच्छसि परां गतिं वेद माता च वेदार्धे वेद माता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षरेव च द्वादशात्मा प्रयागश्च काल संवत्सरात्मका ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसंतश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञै न पृथक् भावयिष्यते यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदार्थतो निशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः। श्लोकार्धम श्लोकपालम वा पठेद भागवतं चया नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसी पोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अंतकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवा प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठे गोविन्दोऽपि प्रयच्छति हेमसिंहायुतं चेतद्वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं सापमान् लभते ध्रुवम्। और शंकराचार्य आगे कहने लगे हैं, यदि आपको, हे मुनीश्वरों, यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए अपने मुख से। खाते किससे हैं? बोले अपने मुख से। तो बोले अपने मुख से कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। और ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादश अक्षर मंत्र, 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर स्वरूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। द्वारकाधीश भगवान की जमुना मैया कीजिए। बोले किस में अंतर नहीं माना? बोले ये जो भागवत कथा है नहीं, इसका क्या मतलब है? बोले जो गायत्री करा जावे, ओमकार का जप करा जावे, वो भी भागवत कथा ही है, उससे अलग नहीं है। या भागवत कथा करी जावे तो वो गायत्री से अलग नहीं है। और पुरुष सूक्त, वेद में वर्णित पुरुष सूक्त, वह भी भागवत है। तीनों वेद वह भी भागवत हैं। और स्वयं श्रीमद् भागवत पुराण, द्वादशाक्षर मंत्र, वह भी भागवत है। 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, 12 महीने में भगवान सूर्य को नमस्कार, वह भी भागवत भगवान है। तीर्थों में प्रयागराज, जहाँ कुंभ का आयोजन हो रहा है, संवत्सर स्वरूप काल, ये भगवान का काल स्वरूप जो चक्र है, दिन रात जो बीत रहा है, पूरा वर्ष बीत जाता है, संवत्सर स्वरूप काल। भगवान के वेद पाठी ब्राह्मण, अग्निहोत्र की क्रिया, गौ, भगवान की प्रिय गौ, द्वादशी तिथि, और तुलसी, पौधों में तुलसी, और बसंत ऋतु, और भगवान पुरुषोत्तम, ये सभी भागवत ही हैं। तो इसलिए इन सबको भागवत भगवान की जय के साथ में और नमस्कार करते हैं। और इन सब का आदर भी भागवत के समान है और जीवन में इनका पालन भी भागवत के समान है। ये सभी भागवत धर्म हैं। इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। और जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, अर्थ सहित, बोले श्लोक केवल बोलने से और उसके अर्थ में लोगों का जब सुनते नहीं तो उस कथा में आकर्षण नहीं होता, इसलिए अर्थ सहित। और श्लोक क्यों बोलने? बोले श्लोक इसलिए बोलने हैं क्योंकि उसको बोलने से ही इसके अर्थ का प्रकाश हृदय में होता है, बिना श्लोक बोले नहीं होता है। उसकी कृपा, जब तक हम संस्कृत में उसका उच्चारण नहीं करते हैं तब तक उसकी कृपा हम पे नहीं होती है, इसलिए उसका उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। कलयुग में यही कहा गया है, प्रयास करना चाहिए। तो प्रयास करेगा तो कर भी लेगा, ऐसा नहीं है। तो जो पुरुष अवेयरनेस अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, और ऐसा नहीं कि जब पाठ करने लगे तो अब मुझे अर्थ बताने की क्या ज़रूरत है, मेरा अपना काम बन गया किसी दूसरे को अर्थ बताने की, नहीं, उसका अर्थ सहित पाठ करना चाहिए। तो उससे करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और जो पुरुष नित्य प्रति
भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेधों के यज्ञ का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गऊ की सेवा करना, ये चारों समान कार्य हैं। अलग अलग मत समझ लेना। जो गऊ की सेवा करता है वो भी भागवत पाठ करता है, जो तुलसी पौधा को सींचता है वह भी भागवत पाठ करता है, और जो भगवान का चिंतन करता है बैठ करके वो भी भागवत पाठ करता है। और जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर के भगवान उसे वैकुंठ धाम दे देते हैं। जो पुरुष उसे सोने के सिंहासन पर रख करके और विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले सोने के सिंहासन पर क्यों? बोले और किसी के सिंहासन, सोने का सिंहासन इसलिए कहा, वो भी हालांकि उसके सम्मान के योग्य नहीं है, उतना उसमें नहीं है भागवत का सम्मान कर सके सोना, लेकिन फिर भी उसको भगवान ने कहा नहीं कि जब उसकी करनी सोने की सी हो जाती है तो उसको मैं अपना लेता हूँ। इसलिए जिसका हृदय सोने का सा पवित्र हो जाता है उसमें ये भागवत विराजमान हो जाती है, इसलिए का सोने का सा सिंहासन। तो बोले कि हेम सोने के सिंहासन पर, और सिंहासन क्यों कहा इसको? बोले सिंहासन, ये जो हृदय है नहीं, ये गीदड़ का हो, भेड़ का हो, कुत्ते का हो तो उसमें उसको सिंहासन नहीं कहा जा सकता है। उसके आसन पर भगवान नहीं बैठता, ये भागवत कथा नहीं बैठती। बोले सिंह के समान होना चाहिए। श्री राम जय राम। जैसे सिंह जो होता है नहीं तो उसमें क्या होता है, उसमें विशेषता क्या होती है? श्री राम जय राम जय सिया। उसमें विशेषता ये होती है कि वह अपनी भी रक्षा करता है और दूसरे के भी कल्याण करने के राजा होता है। तो इसी प्रकार से ये भागवत कथा स्वयं उसका तो कल्याण करती है जो करता है, और उसके करने से आसपास सबका कल्याण होता है। इसलिए सोने के सिंहासन पर रख करके, इसको कहाँ रखा गया? बोले सोने के सिंहासन पर, और विष्णु भक्त को दान करना है। श्री राम जय राम। और वह अवश्य भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। और जिस दुष्ट ने, और सुनिए महात्माओं, सनकादि जी कह रहे हैं, जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके और श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, पूरी आयु बीत गई और उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया रे। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ, और जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भारत स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है जो स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं। जो स्वर्ग लोक में कौन कहते हैं ये बात को? बोले स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं। बोले क्या कहते हैं कि आजन्म मात्र पिए न सठे न किंचे चेतम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। अरे आजन्म मात्र पिए न सठे न किंचे चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। और चांडाल वच्च खरवद्दत तेन नीतम, चांडाल वच्च खरवत्त तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। और जीवच्छवो निगरितम सतपाप कर्मा ये न श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचे। और धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम एवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्या, एवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्या। और दुर्लभैव कदालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यनैव तु लभ्यते। ये तेन योगा निरेधीमान् श्रोतव्यासा प्रयत्नता दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतं। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतं असक्त्याहाद्वात् कलो बोध्यो विशेषोऽत्र सुखाज्ञया। मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुमसक्तत्वात् सप्ताह श्रवणं मतं। श्रद्धा श्रवणो नित्यं मागे तावद् यत्फलं तत्फलं सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतं। मनश्चाययाद्रोगात् पुंसां चैवायुषस्थ्यात् कलेर्दोषात् बहुत्वा च सप्ताह श्रवणं मतं। शनकादि जी आगे कहते हैं, संसार में
श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। हे नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए, प्रयत्न कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। बोले दिनों का कोई नियम नहीं है, कब सुनना है इसका कोई विधान नहीं। जब आपके अंदर भावना उत्पन्न हो जाए तो ऐसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। बोले हमेशा जब अच्छा शब्द, जब एक दिन अच्छा लगता है तो रोज सुनिए। बोले ऐसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। और सुनिए, इस दवाई के साथ में एक परहेज भी बता रहा हूँ, तब ये दवाई फ़ायदा करती है। बोले क्या? बोले सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य का पालन, ये करने से ही इस दवाई का फ़ायदा होता है। बोले किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है, इसलिए इसके सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेना चाहिए। विधि तो इसकी यही है कि सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य का पालन, पर कलयुग के लोग कर नहीं सकते हमेशा। बोले कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को बस में रखना, नियमों में बने रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की ये जो हमारी इंद्रियां हैं नहीं, ये बड़ी बदमाश होती हैं। भगवान कह रहे, कन्हैया कह रहे, गोपी बताना। बोले क्या है कि इंद्रियां हमारी बदमाश होती हैं। ये क्या है? हमेशा विषय भोगों की ओर भागती हैं और इन्हें रोक करके और भगवान की ओर लगाना बड़ा दुष्कर कार्य है। इसे कैसे प्रयत्न पूर्वक भी किया जाए तो कब किया जा सकता है? जब हमारी इसमें श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, विश्वास उत्पन्न हो जाए तो कर सकते हैं। बोले नहीं तो कई बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को बस में रखना, नियमों से बना रहना इन इंद्रियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। बोले रोज रोज भगवान की राधे राधे करना, हाँ बोले नहीं, बड़ा कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है, तो रोज रोज नहीं कर सकता है। नहीं तो भगवान ने, ऋषि मुनियों ने रास्ता बताया। बोले कि चले 7 दिन तो कर सकता है श्री राम। तो बोले श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। बोले मन के असंयम, रोगों की बहुलता है, मन में हमेशा कोई अच्छा आनंद तो रहता नहीं है, का अनेकों प्रकार के इसमें चिंता व्याप्ति रहती है मन में, काम क्रोध लोभ व्यापते रहते हैं और असंयमित हो जाता है। और रोगों की बहुलता, शरीर में अनेकों रोग लगे रहते हैं और आयु की अल्पता, आयु एक दिन बीत जाती है, क्षणभंगुर जीवन है। इसके कारण इस कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया है। बोले नहीं, कोई बात नहीं है, इतने सारे दोष हैं फिर भी समय निकाल करके 7 दिन तो सुन ही सकता है। और बोले जो फल योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता है वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण से बढ़कर, सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है और तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़ कर है। यत्फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लवेत्। यज्ञान गर्जति सप्ताह, सप्ताहो गर्जति व्रता, तपसो गर्जति प्रोचे तीर्थात् नित्यम ही गर्जति। योगात् गर्जति सप्ताहो, ध्यानात् ज्ञानाच्च गर्जति और क्रिम ब्रूमो गर्जनम तस्या रे रे गर्जति गर्जति, रे रे गर्जति गर्जति। शौनकोवाच साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगण्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं और जातं कुतो योग वेदादि सूचकम, जातं कुतो योग वेदादि सूचकम। श्री शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। बोले क्या? कि अवश्य ही भागवत पुराण योग वेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके और इस योग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले आपने कहा कि सब साधनों से, बोले इसके आगे तप योग समाधि कुछ नहीं, सबसे बढ़कर के। तो सूतवाच, सूत जी कहने लगे हैं
कि सौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। श्रुतवाच यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तमुद्यता एकादशं परश्रुत्वात् उद्धवो वाक्यम अब्रवीत। जब भगवान इस अपनी लीला का स्मरण करके कृष्ण रूप से और अपने स्वधाम गमन की तैयारी कर रहे थे, उस समय उद्धव जी आए और भगवान से पूछने लगे। उद्धववाच अरे त्वं तो यास्यसि गोविंद भक्त कार्यं विधाय च मच्चित्ते महति चिंतां तां श्रुत्वा सुखमावह। आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खला तत्सङ्गेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्यत्योगतां यदा। तदा भागवती भूमिर्गोप गोरूपेयं कमाश्रये अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्कमललोचनः। अतः सत्सुदयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रजा भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मया। तदभियोगेन ते भक्त्या कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गणोपासने कष्टं मनः किंचित् विचारया। इत्युद्धवच श्रुत्वा प्रभासे चिन्त्यध्वरि भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं ममेति च स्वीकीयं यद्भवेत् तेज तच्च भागवते ददात्। तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। उद्धव जी बोले, गोविंद भगवान से कहने लगे हैं, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है। भगवान ने कहा, क्या है रे? उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। बोले, सुन लीजिए पहले। हाँ, अब घोर कलिकाल आया ही समझिए। भगवान ने कहा, ठीक है, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। वो भगवान ने कहा होते ही रहते हैं, संत भी होते ही रहते हैं, हमेशा दुष्ट भी होते ही रहते हैं, संख्या में अंतर पड़ता रहता है। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, बोले जब वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। महाराज आप ठीक कह रहे हैं, उद्धव जी ने कहा, पर जब दुष्ट बढ़ जाएंगे तो संतों का प्रभाव कम हो जाएगा और वो भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, कहाँ तक सहन करेंगे उनके अत्याचारों को। बोले तब उनके भार से दब करके, और यह गोरूपणी पृथ्वी किसकी, जब कोई सहन करने वाला रहेगा नहीं, सब उग्र हो जाएंगे, सब आतंकवादी हो जाएंगे पृथ्वी पर, तो गोरूपणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी महाराज? तो कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़ करके इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। बोले इसलिए भक्तवत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके और यहाँ से मत जाइए। भगवान आपने निराकार और चिन्मात्र होकर के भक्तों के लिए तो यह सगुण रूप धारण किया है, हम पर कृपा करने के लिए। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? हम कैसे रहेंगे महाराज? तो निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए महाराज। अपने सगुण रूप का दर्शन हमेशा भक्तों को आप कैसे दे सकें, इसकी व्यवस्था कीजिए महाराज, क्योंकि निर्गुण की उपासना नहीं कर सकते भक्त। प्रवास क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर के भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। सौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी और वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश करके बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान ने कहा, उद्धव ले, मैं हमेशा इस भागवत में और प्रविष्ट रहूँगा। इसीलिए यह भागवत की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है भगवान की। यह कैसी है भागवत कथा? बोले भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। जब इसके श्लोकों का उच्चारण किया जाता है तो भगवान की द्वारकाधीश की कृष्णचंद्र भगवान की मूर्ति साकार हृदय में स्थापित हो जाती है। बोले साक्षात शब्दमयी मूर्ति है, और कहने वाले के, सुनने वाले के, सबके हृदय में वह कृष्ण कन्हैया और बंसी बजाने लगता है। उसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है, और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़ करके यही प्रधान धर्म बतलाया गया है। कलकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना तो देवताओं के लिए भी बड़ा कठिन है, तो मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। और तेरे अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, और सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशनी।
सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यादिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः दुःख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोधाजयार्थं हि कलौ धर्मोऽयमीरितः अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सृष्टयः कथं त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहोता प्रकीर्ततः। सूतवाच एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमानेर्षिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीं तदुच्यते शृणुशौनकत्वम्। अरे भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेमिक रूपा सहसा विरासी भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेमिक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्बदन्ति नाथेति नामानि मुहुर्बदन्ति तं चागता भागवतार्थमूषं तं चागतं भागवतार्थभूषं सुचारुवेशं ददसु सदस्या कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन् ऊचु कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिरासा समता निशम्य एवं गिरासा सस्ता निशम्य सनत्कुमारं निजगाद नम्रा। सूत जी कहते हैं सौनक जी, जिस समय सनकारी मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहाँ नवयौवन अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवाय आदि भगवत नामों का उच्चारण करती हुई और अकस्मात भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य से प्रकट हो गई हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। और सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारी हैं। मुनियों ने उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। बोले कहीं से आती जाती नहीं है। बोले जब हम प्रेम पूर्वक भगवान को पुकारते हैं तो हमारे हृदय में प्रकट हो जाती हैं। और उनके ये वचन सुनकर के भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर के सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, भक्तिर्वाच भक्तिर्भिरैव कृतास्मि पुष्टा और कले प्रणष्टापि कथा रसेना क्वाहम तु तिष्ठाम्यधुना ब्रवन्तु और ब्रह्माय राम तम गिरिमुचरेते। भक्ति देवी को बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथा अमृत से सींच करके मुझे फिर से पुष्ट कर दिया है। अब आप यह बताइए मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर के सनकादि ने उनसे कहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सनकादि जी कहने लगे, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अरे तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदयों में जा विराजी। बोले मैया की जय। अरे भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्रे प्रेमिक धात्रीं भवरोग हन्त्री। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्रीं प्रेमिक धात्रीं भवरोग हन्त्री। स्वातं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया
सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि निरन्तरं वैष्णवमानसानि। अरे ततोपि दोषा कलजाय मे त्वां दृष्टुं न शक्ता प्रभवोऽपि लोके। अरेवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिस्तदा निषण्णा हरिदास चित्ते तदा निषण्णा हरिदास चित्ते। और जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है। अरे सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसत हृदयेषां श्री हरेर्भक्तिरेका। और हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हरितेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम नाम छोड़ करके उनके हृदय में आकर के बस जाते हैं। और भूलोक में यह भागवत साक्षात परब्रह्म का विग्रह है, और हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर के और इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़ करके अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। अरे ब्रूमोध्याते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवता विदस्य। यः संश्रया निगदिते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्ण समतामलमन्य धर्मई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जमुना मैया की जय। जय श्री राधे। श्रीमद् श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नामा तृतीयोध्याय। इस प्रकार पद्म पुराण में वर्णित ये श्रीमद् भागवत के महात्म का तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। और इसी के साथ ही भगवान कह रहे कन्हैया कह रहे आज की कथा का यहीं पटाक्षेप करो, इससे आगे की कथा कल वर्णन करेंगे। श्री राम जय सिया राम। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे शुक्कर्णी नमो नमो अम्बे दुखहरणी निरंकार है ज्योत तुम्हारी तिहु लोक फैली उजियारी। सिललाट मुँह महाविशाला नेत्राल प्रकृति विकराला। रूप मात कौलिक स्वावै दरस्करज्जन सुपावै। तुम संसार शक्ति लौकीना पालन हेत अन्नधंदीना। तुम संसार शक्ति लौकीना पालन हेत अन्नधंदीना पालन अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी बाला प्रलय काल सब नाशनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुम रे गुणगाम है ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नद्या। रूप सरस्वती का तुम नाराधे सुभद्र सिमन नवारा। धर रूप नरसिंह को अम्मा प्रकट वही फाल कर कम। रक्षा कर प्रहलाद बचाओ हरणा कुसुम स्वर्ग पठाओ। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई श्री नारायण अंग सम। शील सिंधु में करत बिलासा दया सिंधु दीजय मनासा। हिंगलाज में तुम युवानी महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुदाता। श्री भैरव तारा जगतारण्य छिन्न वाले दुख निवार। के हरिवान सो भवानी लागोर वीर चलता गवानी। कर में खप्पर खड़क बिराजे जाकों देख का दरवाजे सुहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठा शत्रु सूला। नगर कोट में तुम्हें विराजत तिमु लोक में डंका वाया सुमन समुदान तुम मारे। रक्तवीर संकन संगारे में ससुर दैत्य मानी। जय अखबार मैया कुलानी। रूप कलाल काली को दारा सैन सैत्यम ते संगारा। परिगार संतन पर जब जब भई साय माँ तुम तब तब अमर परिगर बा सब लोका तम में माँ सब रहे सो का। ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी तुम्हें सना पूजे नर नारी प्रेम भगत से जो जसगा में दुखदारिद निकट निया में धावे तुम्हें नरमन लाई। जन्मरते सो छुट जाई जोगी श्रमन कहत पुकारी। योग
काहू नो एवं शक्ति तुम्हारी शंकराचार्य तप कीनो काम क्रोध जी सब लीनो निस्दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमरो तुमको शक्ति रूप का मरम न पायो शक्ति कीर्तन मन पछतायो शरणागतो कीर्त बखानी जय जय जगदम भवानी भाई प्रसन्ना जगदम्बा दही शक्ति ने कीन बलम्बा मुको मात कष्ट गिरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्णा ने पछतावे मूर्ख मत डर पावस प्रनाश कीजिए महारानी समरो चित्त भवानी करो कृपा हे माध्याला हृदय करो न्याला जन्म जन्म में टप्पल पाऊँ तुमरो जसमें सुना सुनाऊँ दुर्गा चालीसा जुगावे सबसे भोग परम परवावे देवी दास रण जानी करो कृपा जगदम्ब भवानी करो कृपा जगदम्ब भवानी बोलो जगजन्य अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तश्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तश्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे।